फाइनली iQOO ने अपना एक और नया स्मार्टफोन iQOO का G9s Pro 5G को लॉन्च कर दिया। वही दूसरी तरफ Realme का लेटेस्ट में लॉन्च हुआ स्मार्टफोन Realme का 13 Pro 5G। वैसे तो इन दोनों स्मार्टफोन के प्राइस में सिर्फ 2000 रुपीज़ का डिफरेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 13 Pro 5G को 26,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G को 24,999 रुपये की प्राइस में 8GB की रैम और 128GB स्टोरेज वाले वेरिएंट को बाई कर सकते हैं। दोनों स्मार्टफोन का अगर परफॉर्मेंस की बात करी जाए तो Realme के 13 Pro 5G का प्राइस 2000 रुपये ज़्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन खासकर परफॉर्मेंस और गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में तो iQOO के G9s Pro 5G से पीछे रह जाता है, क्योंकि एक तरफ Realme के 13 Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7S Gen 2 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का एक पावरफुल गेमिंग प्रोसेसर देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर अंततः स्कोर की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 13 Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 6,64,000 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G का जो अंततः स्कोर निकल के आता है वो 8,07,000 निकल के आता है। अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को खासकर गेमिंग के लिए लेने के लिए सोच रहे हो तो इन दोनों स्मार्टफोन के GFX स्कोर यानी गेमिंग स्कोर को जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब इन दोनों स्मार्टफोन में 30 मिनट तक गेम को प्ले किया गया तो एक तरफ iQOO के G9s Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 5800 निकल के आता है। वही दूसरी तरफ Realme के 13 Pro 5G का जो गेमिंग स्कोर निकल के आता है वो 3700 निकल के आता है, जो कि कम प्राइस होने के बावजूद भी गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में काफी बेस्ट हो जाता है iQOO का G9s Pro 5G। दोनों स्मार्टफोन का अगर डिस्प्ले सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 13 Pro 5G में 6.7 इंच की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले 3D कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO के G9s Pro 5G में 6.77 इंच की बिग साइज की AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। डिस्प्ले की अच्छी स्मूथनेस के लिए 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। डिस्प्ले 3D कर्व देखने को मिल जाती है और डिस्प्ले में HDR10 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इन दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले के अगर ब्राइटनेस लेवल की बात करी जाए तो कम प्राइस होने के बावजूद भी काफी बेटर हो जाता है। iQOO का G9s Pro 5G 4500 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के P1 Pro 5G में 2000 निट्स की ही पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। वही एक तरफ iQOO के G9s Pro 5G में IP64 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। वही दूसरी तरफ Realme के 13 Pro 5G में IP65 की रेटिंग देखने को मिल जाती है। इन दोनों स्मार्टफोन के अगर कैमरा सेगमेंट की बात करी जाए तो एक तरफ Realme के 13 Pro 5G के बैक में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का लाइट 600 का सेंसर देखने को मिल जाता है। सेम यही सेंसर आप लोगों को Moto G85 में भी देखने को मिल जाता है, जो कि आप लोगों को 18,000 रुपीज़ के प्राइस में देखने को मिल जाता है। जो कि देखा जाए तो Realme के 13 Pro 5G में आप लोगों को एवरेज कैमरा सेंसर ही देखने को मिल जाता है। बाकी के दो कैमरे 8+2 मेगापिक्सल के मिल जाते हैं विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो भी आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। वही दूसरी तरफ iQOO G9s Pro 5G के बैक में डुअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाते हैं। 50 मेगापिक्सल का सोनी का IMX882 का सेंसर देखने को मिल जाता है। बाकी का दूसरा कैमरा 8 मेगापिक्सल का मिल जाता है विद LED फ्लैश लाइट के साथ। कैमरे में OIS का सपोर्ट देखने को मिल जाता है और फोन के बैक कैमरे से 4K वीडियो आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। सेल्फी कैमरे की अगर बात करी जाए तो उसमें तो क्लियर विनर निकल के आता है Realme का 13 Pro 5G 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ iQOO की G9s Pro 5G में सिर्फ 16 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों स्मार्टफोन का अगर बैटरी और चार्जिंग स्पीड की अगर बात करी जाए तो उसमें भी काफी बेस्ट हो जाता है। iQOO का G9s Pro 5G 5500 mAh की एक बड़ी बैटरी मिल जाती है। 80 वाट की फ्लैश चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। वही दूसरी तरफ Realme के 13 Pro 5G में 5200 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। सिर्फ 45 वाट के ही सुपर वोक चार्जिंग के साथ USB Type-C पोर्ट का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। सिक्योरिटी फीचर के लिए दोनों स्मार्टफोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाते हैं। तो अब बात करी जाए कि दोनों में से कौन सा स्मार्टफोन आप लोगों के लिए बेस्ट है। Realme के 13 Pro 5G का प्राइस
₹2000 ज़्यादा है, फिर भी ये स्मार्टफोन गेमिंग परफॉर्मेंस के मामले में iQOO के G9s Pro 5G से पीछे रह जाता है। डिस्प्ले में कम ब्राइटनेस लेवल का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एवरेज सोनी का सेंसर वाला ही कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है। चार्जिंग स्पीड भी इतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। तो अगर आप लोग भी इन दोनों में से किसी स्मार्टफोन को लेने का मन बना रहे हो, कंफ्यूज हो कौन सा स्मार्टफोन लेना सही रहेगा, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ₹2000 कम खर्च करके iQOO G9s Pro 5G को ही बाई करें।